हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको 50 से 60 अंक दिलाने वाले होंगे और निश्चित रूप से इन्हीं बिंदुओं पर आपकी परीक्षा का पैटर्न पूछा जाएगा। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, मैंने अपने इस वीडियो में आपके संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम से छांट कर ये 6 बिंदु लिए हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, इस वीडियो में मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो गद्यांश से मैंने लिया है, हिंदी गद्यांश से। ठीक है, तो गद्यांश देखिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा गद्यांश बच्चों देखते हैं और उसके अन्य इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हिंदी का गद्यांश। हमारा गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बच्चों, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी हम बताते चलते हैं कि जो कुसंग मतलब होता है बुरे संग का, अर्थात बुरे मित्र का जो साथ होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, सबसे भयानक होता है। यह केवल व्यक्ति के नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ व्यक्ति के बुद्धि का भी संपूर्ण रूप से नाश कर देता है, निश्चय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। यानी यदि किसी युवा के पुरुष, यानी जो युवा पुरुष होता है, यदि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है अर्थात खराब होगी तो वह संगति उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान प्रतीत होगी, अर्थात चक्की के समान होगी, जो उसको आगे यानी उसके विकास के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकेगी, जो उसे दिन प्रतिदिन, यानी दिन दिन का अर्थ होता है दिन प्रतिदिन, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मैंने बताया जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के मार्ग पर, अर्थात कह सकते हैं उसे उसके विकास में बाधा के रूप में सिद्ध होगी या उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। यानी और यदि आपके मित्र की जो संगति है वो अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाले भुजाओं के समान प्रतीत होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी जो उस व्यक्ति को लगातार उन्नति की ओर उठाती जाएगी, अर्थात उन्नति की दिशा में ले जाएगी। ठीक है, तो बच्चों, यह जो हमारा गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर हमें देने होते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह से इस गद्यांश का उत्तर देने पर हमें 10 नंबर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का इसी गद्यांश से छांटकर उत्तर देना होता है। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि गद्यांश से हम उत्तर कैसे छांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, हम इसको पढ़ाने से पहले इसका संदर्भ आपको लिखना बताएंगे। तो संदर्भ लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि व्याख्या जब लिखनी होती है तो व्याख्या में हम देखिए सबसे पहला गद्यांश का कुसंग का ज्वर मैंने ले लिया है। कुसंग का ज्वर, उसके आने डाट डाट लगा करके सबसे लास्ट लाइन की जो 2 शब्द हैं वो देखते हैं उठाती जाएगी मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से हम अपना पूरा गद्यांश ना लिख करके शॉर्ट में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं संदर्भ हेडिंग डालते हैं। ठीक है, संदर्भ में देखते हैं, संदर्भ में लिखा जाता है बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, एक बार पुनः इसको रिपीट किए दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। और संदर्भ निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, संदर्भ या संस्कृत गद्यांश हो या कोई श्लोक दिया जाए, संदर्भ निश्चित रूप से पूछा ही जाना तय होता है, जिसके हमें महत्वपूर्ण अंक मिलते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्य है तो गद्यांश लिखेंगे, पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे, संस्कृत गद्यांश है तो हम संस्कृत गद्यांश लिखेंगे। तो इसलिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। ठीक है बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब देखते हैं बच्चों इस गद्यांश से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। जो उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं जो हमारा गद्यांश है, सबसे पहले इसकी कुछ लाइनों पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो दिन दिन उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न मेरा क्या था बच्चों, गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है? तो युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने बताया है कि यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन उसे अवनति रूपी गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर यहाँ से हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं, हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो कुसंग होता है, कुसंग का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर बच्चों हम आपको देखिए इसी गद्यांश से छांट कर बता रहे हैं कि जो कुसंग होता है यानी बुरा साथ होता है, वह केवल व्यक्ति के नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि उसकी बुद्धि का भी नाश कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि जो कुसंग होता है अर्थात अच्छा संग साथी नहीं होता है, वह केवल व्यक्ति की नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। इस प्रकार बच्चों जितने प्रश्न के उत्तर हम देते जाएंगे हमें 2 नंबर उनके मिलते हुए चले जाएंगे और संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने पर हमें 10 नंबर गद्यांश से मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुसंग का ज्वर भयानक क्यों होता है। ठीक है, जो कुसंग होता है अर्थात जो अच्छा मित्र नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं जो कुसंग होता है उसका ज्वर भयानक क्यों होता है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्यों भयानक होता है? क्योंकि जो कुसंग होता है वो केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, नए व्यक्ति की सद्भावना का ही नाश नहीं करता है बल्कि उसके बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, समूल रूप से उसकी बुद्धि को भी मिटा देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा उत्तर भी इसी गद्यांश से मिल जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो बच्चों गद्यांश के हम अंतिम पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाले भुजाओं के समान होगी। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाले भुजाओं के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस प्रकार व्यक्ति की संगति का अच्छा होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा इस गद्यांश का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखते हैं उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, जो कि बच्चों मैं पहले ही आपको संदर्भ में बता चुका हूँ। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हमारा मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर संदर्भ में आपको लिखा दिया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक मित्रता और इसके लेखक यानी रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला पॉइंट जो गद्यांश का था यहीं पर समाप्त होता है। अब बच्चों हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं क्रम से, जो मैंने पद्यांश से लिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने एक पद्यांश लिया है और इस पद्यांश से भी 10 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए पद्यांश में क्या होता है कि पद्यांश बच्चों बहुत से बच्चे भ्रमित रहते हैं कि उनको इसकी व्याख्या नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, व्याख्या आए या ना आए, आपको केवल इसका यानी इसके दिए गए जो नीचे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने हैं। वो कैसे देने हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, या सरसरी तौर पर हम इसका आपको अर्थ भी बता देंगे, इसकी व्याख्या करते हुए हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे, चाहे आपको पद्यांश आता हो या ना आता हो। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा पद्यांश है, लिखा है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, बिना त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो ये हमारा जो बच्चों पद्यांश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आने के आसार हैं। ठीक है, यानी 2023 की जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं
इसकी व्याख्या हमें कैसे करनी है। एक तो व्याख्या पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो व्याख्या करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि आप काला पेन ले लेंगे और सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के 2 शब्द मैंने लिखा है सच्चा प्रेम, देखिए यहाँ पर लिख दिया सच्चा प्रेम, फिर डाट डाट करते हुए लास्ट में अट जाएंगे लाइन के, और उसमें गद्यांश जो पद्यांश का लास्ट शब्द होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपना पूरा पद्यांश ना लिख करके केवल शॉर्ट में, यानी कर सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में उसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और यह पूर्ण रूप से मान भी लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या है, ठीक है। तो संदर्भ भी बच्चों मैंने आपको बहुत ही सरल ढंग से लिखकर बताया है, ठीक है। तो संदर्भ देखते हैं बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के, अभी मैंने बताया था पहला वीडियो जो मैंने पढ़ाया है गद्यांश से जुड़ा, वहां पर लिखा था गद्य खंड से, अब ये पद्यांश है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। तो बच्चों संदर्भ लिखने के समय ये बात जरूर याद रखेंगे कि पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम काले पेन से ही इंडिकेट करेंगे, जो देखने में आकर्षक लगता है और इसी के हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए संदर्भ को अंडरलाइन करते हुए मैंने लिख दिया है। अब इसके नीचे डालते हैं हम व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या में बच्चों बहुत ही कम शब्दों में हम आपको बता देंगे, हालांकि व्याख्या पूछी नहीं जाती है। देखिए सच्चा प्रेम वही है जिसकी, यानी कभी कहता है कि संसार में सच्चा प्रेम वही है जिसकी जो तृप्ति होती है वो आत्मबल पर निर्भर हो, यानी अपने बल पर निर्भर हो, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप या किसी दूसरे अपने मित्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप अपने आप को बलिदान कर दें। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यानी उस त्याग के बिना अर्थात अच्छे मित्र के त्याग के बिना प्रेम हमारा निष्प्राण है, अर्थात बिना जान के होता है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, यानी उस प्रेम पर हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए, संपूर्ण रूप से अपने प्राणों को लगा देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, यानी जो देश प्रेम है या देश के लिए जो प्रेम है वह एक पुण्य क्षेत्र है और इस पुण्य क्षेत्र पर अमल असीम त्याग से विलसित, यानी अपना अमल असीम त्याग जो है उसे पूर्ण रूप से हंसते हुए लगा देना चाहिए, यानी अपने देश प्रेम रूपी पुण्य क्षेत्र में अपना सर्वस्व हंसते हुए अर्पित कर देना चाहिए। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी और उस आत्मा के विकास में, यानी देश रूपी आत्मा के विकास में या देश प्रेम रूपी आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता यानी हंसती हुई मनुष्यता निर्धारित होती है, दिखाई देती है। तो आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी आत्मा रूपी विकास से जिसमें मनुष्यता का विकास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका बहुत ही कम शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं, चाहे आए या ना आए, मैंने बहुत ही शॉर्ट क्रम में आपको बता दिया है। अब बच्चों इससे जुड़े हुए हम आपको कुछ प्रश्न और उनके उत्तर बताते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है इस पद्यांश के, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं इस पद्यांश से जुड़ा हुआ हमारा जो पहला प्रश्न है वो लिखा है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या परिभाषा दी है। तो सच्चा प्रेम कौन सा होता है, तो कवि ने देखिए यहाँ पर पहली लाइन में लिखा सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, यानी संसार में सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलिदान पर निर्भर हो, ठीक है। तो कवि ने सच्चे प्रेम की क्या परिभाषा दी है कि संसार में सच्चा प्रेम वही, कवि ने कहा है कि संसार में सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलिदान पर निर्भर हो, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि देश प्रेम के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी देश प्रेम के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखा है देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, यानी देश प्रेम के लिए क्या क्या है, देश प्रेम के लिए असीम त्याग, यानी देश प्रेम के लिए असीम त्याग जो होता है वो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आत्मा के विकास के साथ साथ असीम त्याग भी, यानी अपना सर्वस्व त्याग भी देश प्रेम के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अब बच्चों आगे देखते हैं, इसमें हमारा अगला प्रश्न है तीसरा कि मृत्यु किसके समान है, मृत्यु किसके समान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हमारे पद्यांश में त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, यानी प्रश्न पूछा गया मृत्यु किसके समान है, तो मृत्यु जो है वो प्रेम के समान है, ठीक है। यानी प्रेम पूर्वक ही, अर्थात जब प्रेम है तो मृत्यु, यानी हमें जब प्रेम है तो इस संसार में हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए था, देश प्रेम के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। तो मृत्यु किसके समान है,
मृत्यु, ठीक है, आत्म बलिदान के समान है, या कह सकते हैं देश प्रेम पर आत्म बलिदान के समान है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने संदर्भ में बता दिया था आपको कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक स्वदेश प्रेम है और इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब बच्चों इस पद्यांश का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कवि ने प्रेम पर क्या न्यौछावर करने के लिए कहा है। कवि ने प्रेम पर क्या न्यौछावर करने के लिए कहा है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों लिखा है त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यानी कवि ने प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए कहा है, और किसके प्रेम पर, देश प्रेम पर। ठीक है, देश के प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए कहा है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम इन प्रश्नों का उत्तर दे करके 10 नंबर और बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा इस वीडियो का दूसरा खंड भी समाप्त होता है और अब हम चलते हैं अपने तीसरे खंड की ओर, जिसमें मैंने एक श्लोक लिखा है और उसका संदर्भ सहित अर्थ हमको देना होता है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें देखिए मैंने एक श्लोक लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ तथा इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं श्लोक है हमारा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वराः। ठीक है, इससे जुड़े हुए बच्चों मैंने अपने अगले वीडियो में कई श्लोक पढ़ा दिए हैं आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये श्लोक भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हतो वा प्राप्स्यसि, यानी इस संसार में अज्ञान से मुक्त होने के लिए यहाँ पर कहा गया कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा, यानी या तो मरकर स्वर्ग को पाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि, हतो माने मरकर, वा माने हतो वा माने होता है मरकर, हत माने होता है मारना, हन माने मारना होता है, इसलिए हतो वा प्राप्स्यसि, यानी या तो इस संसार में मरकर स्वर्ग को जित्वा माने स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा लिखा है वा भोच्यसे महीम, अथवा इस जीत कर पृथ्वी पर भोग करोगे। लिखा है जित्वा वा भोच्यसे महीम माने पृथ्वी, नहीं महीम माने पृथ्वी पर, भोच्यसे माने भोग करोगे, जित्वा माने जीत कर, अथवा इस संसार में जीत कर यानी इस युद्ध में जीत कर पृथ्वी पर भोग करोगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, या तो इस युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे या इस युद्ध को जीत कर तुम इस पृथ्वी पर भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वराः, यानी इसलिए फल की इच्छा, निराशी निर्मम हो यानी इसलिए निराश मत हो, अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए मोह और ममता को त्याग कर युद्ध करने के लिए, विगत ज्वरा यानी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम निराश मत हो अर्थात दुखी मत हो, और मोह और ममता को छोड़कर, लिखा है विगत ज्वरा भूत्वा युद्धस्य, यानी मोह और ममता को, निराशी निर्ममो, निर्ममता मोह और ममता को त्याग कर और निराशा को दूर रख के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों इसका यानी ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या मैंने आपको बताई है, और व्याख्या लिखने से पहले बच्चों आपको संदर्भ भी लिखना आवश्यक होता है। तो अब सबसे पहले व्याख्या करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, इसमें नहीं बताया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम श्लोक का पहला शब्द लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट करके श्लोक का अंतिम शब्द लिख देते हैं। उसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं, एक यानी संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में देखिए यहाँ पर कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से हमारा संदर्भ हो जाता है और उसके बाद में हम व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, व्याख्या लिखने के बाद इसके इस श्लोक की व्याख्या अर्थात हम अर्थ को लिख देते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों इसके भी हमें पूर्ण नंबर मिल जाते हैं। इस तरह से लिखने से हमें पूर्ण में पूर्ण नंबर मिल जाते हैं। राइटिंग अच्छी होगी तब पूरे में पूरे नंबर निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। तो बच्चों इस तरह हम अपने वीडियो के तीसरे बिंदु को भी यहीं पर विराम देते हैं और अब हम देखते हैं हमारा जो चौथा बिंदु है वो है संस्कृत
चौथा बिंदु, एक संस्कृत गद्यांश इसमें मैंने लिया है जिसकी मैं संदर्भ सहित व्याख्या आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम अपने वीडियो के चौथे स्टेप में चलते हैं। इस स्टेप में बच्चों मैंने एक संस्कृत गद्यांश लिया है जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या हमको करनी होती है। इसके लिए भी अंक निर्धारित होते हैं, 5 अंक निर्धारित होते हैं जो कि निश्चित रूप से आपके पक्के होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह गद्यांश और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि यह गद्यांश हमारा है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है, ये जो हमारा संस्कृत गद्यांश है इसको लिखने से पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम काले पेन से इस गद्यांश के प्रारंभ के 2 अक्षर लिख देते हैं, 2 शब्द लिख करके उसके अंदर डाट डाट करके इस गद्यांश का जो अंतिम शब्द होता है इस पर्यंत उसे लिख करके छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में बच्चों क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ध्यान से सुनेंगे बच्चों क्योंकि इस गद्यांश को मैंने बुक से उठाया है ना लिख करके। तो अब देखिए इस गद्यांश में मैं संदर्भ आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट किए दे रहे हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, व्याख्या हेडिंग डाल देते हैं। व्याख्या में मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा और बताते हुए चलूंगा। व्याख्या में बच्चों देखते हैं लिखा हुआ है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह नगरी यानी नगर, विविध धर्माणाम यानी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली यानी संगम स्थली है। अर्थात यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है या विभिन्न धर्मों के संगम स्थल है या कह सकते हैं। फिर लिखा है महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहुवा महात्मना अत्रागत्य स्वकीयान विचारान प्रसारयन। तो यहाँ पर देखते हैं महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहुआ यानी अन्य और, चा माने और, बहुआ माने बहुत से, महात्मना माने होता महात्माओं ने, अत्र माने यहाँ, अगत्य माने आकर के, स्वकीयान माने अपने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया है। यानी यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों को फैलाया है। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पनाच कृते लोके विस्तृता। आगे देखते हैं बच्चों, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि कला के क्षेत्र में, अपि माने भी, इयं नगरी यानी यह नगरी, विविधानाम कलानाम यानी विभिन्न कलाओं, चा माने और, शिल्पों, शिल्पानाच माने होता शिल्पों के क्षेत्र में, लोके विस्तृता यानी संसार में, विस्तृता माने प्रसिद्ध है या विख्यात है। ठीक है, तो ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों में, संसार में, शिल्पों के लिए संसार में विख्यात है। अत्रागत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। अत्र अगत्या माने यहाँ की, कौशेय शाटिका माने होता है रेशम की साड़ियाँ, कौशेय माने होता है रेशम की, शाटिका माने साड़ियाँ, देशे देशे यानी देशों और विदेशों, सर्वत्र स्फुरन्ते माने सभी जगह पर पूंजी जाती हैं या सभी जगह पसंद की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश और विदेशों में सभी जगह पसंद की जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार इस गद्यांश की व्याख्या हमको करनी होती है। अब बच्चों देखते हैं इसी क्रम में हम अपने वीडियो के 5वें महत्वपूर्ण बिंदु को। ठीक है, तो बच्चों इस क्रम में मैंने अपने वीडियो का चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको बता दिया। अब बच्चों देखते हैं इसी क्रम में हम अपने वीडियो का 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है और यह मैंने आपके मुक्तिदूत शीर्षक से लिया है। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी यानी मुक्तिदूत के नायक कौन है, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ही शॉर्ट क्रम में मैंने लिखा है बच्चों और निश्चित रूप से यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं बच्चों इसको हमको कैसे लिखना है। तो परिचय इसका सबसे पहले लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित
खंडकाव्य मुक्तदूत का कथानक महात्मा गांधी से संबंधित है और महात्मा गांधी ही इस खंडकाव्य के नायक हैं, जिन्हें मुक्तिदूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो अब विशेषताओं में बच्चों देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं, जो कि अलौकिक पुरुष, यानी इस कह सकते हैं कि मुक्तदूत खंडकाव्य में महात्मा गांधी को एक अलौकिक पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। तो प्रस्तुत खंडकाव्य में गांधी जी को एक अलौकिक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। इस खंडकाव्य में के प्रथम सर्ग में गांधी जी को एक अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी पृथ्वी के दुखों को दूर करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें एक अलौकिक पुरुष के रूप में इस खंडकाव्य में दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट बच्चों बना सकते हैं, दलितों के उद्धारक। गांधी जी आजीवन दलितों और पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए प्रयास करते रहे। ठीक है, उन्होंने दलितों को हरिजन कहा। हरिजन का अर्थ होता है हरि माने भगवान, जन माने लोग, अर्थात भगवान के बच्चे कहकर पुकारा था। और उन्होंने शूद्रों को हरिजन भी कहा है। ठीक है, तथा वे लंबे समय तक हरिजनों की बस्ती में रहे और उन्होंने उनके लिए बहुत ही संघर्षों को झेला। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारा अगला पॉइंट जो होता है मातृ प्रेम से परिपूर्ण। ठीक, तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है बच्चों मातृ प्रेम से परिपूर्ण। इसमें देखते हैं गांधी जी अपनी माता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनके माता जी के चरित्र की गहन छाप थी, इसलिए गांधी जी को इस खंडकाव्य में मातृ प्रेम से परिपूर्ण माना गया है या दर्शाया गया है। ठीक है, अगला बच्चों पॉइंट है महान राष्ट्रभक्त। गांधी जी जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे। वे कदम कदम पर अंग्रेज सरकार का विरोध करते रहे तथा निर्भीकतापूर्वक अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को सहते रहे। इसलिए गांधी जी एक महान राष्ट्रभक्त थे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत से बलिदान दिए। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों देखते हैं हमारा अगला पांचवा पॉइंट क्या है, निर्भीकता तथा दृढ़ता। गांधी जी के चरित्र में निर्भीकता और दृढ़ता के लक्षण स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। उनके निश्चय जो होते हैं वो निश्चित रूप से अटल रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी को एक निर्भीक व्यक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है। और अगला पॉइंट है सद्गुणी पुरुष। सद्गुणी यानी गांधी जी सत्य, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्त जैसे सद्गुण उनके चरित्र के अंग थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक थे, अर्थात जो गांधी जी थे वो विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक थे, अर्थात संसार में भाईचारे की भावना बनाए रखना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार छोटे छोटे हम 4-5 पॉइंट लिख करके निश्चित रूप से खंडकाव्य में 6 अंक का शायद पूछा जाता है, 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम इसी क्रम में अपना छठा महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि एक जीवन परिचय के रूप में यहाँ लिया गया है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि लगभग 8 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों एक बार पुनः मैं रिपीट करना चाहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें और जितने भी इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए गए निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और इसी क्रम में पूछे जाएंगे और इसके अध्ययन से हम 50 से 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं, मैंने इसमें लिया है जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो देखिए, वेदना के गीले स्वरों की सम्राज्ञी श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा थी उनका जन्म 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था। क्या नाम था? श्री गोविंद सहाय वर्मा था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था। वे इंदौर के एक कॉलेज में एक अध्यापक पद पर विराजमान थे। बच्चों बहुत ही कम शब्दों में मैंने इनका जीवन परिचय लिखा है और निश्चित रूप से इतना ही लिखने से आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी। महादेवी जी की बचपन से ही कला और साहित्य में रुचि थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। उसके बाद में साहित्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया
या पद्म भूषण से सम्मानित किया। महादेवी जी को भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस बच्चों जीवन परिचय में मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश किया है, जिससे आपको पूरे में नंबर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं इसी क्रम में। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग के मीरा के रूप में जाना जाता था। तो महादेवी वर्मा ने सन 1987 में अपनी जीवन लीला समाप्त की। ठीक है, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी में हुई। इनके मरणोपरांत पद्म भूषण पद से भी सम्मानित किया गया, यानी इनकी मृत्यु के बाद भी इन्हें पद्म भूषण पद से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और गद्य रचनाएं भी दी गई, जो कि निश्चित रूप से परीक्षा में पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, सप्तपूर्णा तथा हिमालय हैं, जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी गद्य की रचनाएं भी बहुत ही पूछी जाती हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार और छड़दा इत्यादि। ठीक है, ये इनकी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे निवेदन है कि आप संपूर्ण वीडियो देखने के बाद कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।